नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, 2024 हर वर्ष की तरह अब 2024 का जो है मीन राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, क्या क्या सावधानियां हमको बरतनी हैं, क्या क्या उसमें सुख और दुखों की प्राप्ति हमें हो सकती है, तो ये कैसा मिला जुला करके और कैसा रहने वाला है वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, इस वर्ष शनि की 7.5 आपको प्रारंभ हो चुकी है, जो लास्ट ईयर से ही एक वर्ष हो चुका है। तो खर्चों से सावधान रहें। खर्चे जो भी हों, कहीं किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो, उसके प्रति आप सावधान रहें। और एक नियम ले लीजिएगा कि आपको हनुमान चालीसा के 7 पाठ नित्य प्रति करने हैं, तब ही आप शनि और राहु के दुष्प्रभावों से बचेंगे। शनि 12वें हैं और 7.5 वर्ष के लिए है। 1 साल का वर्ष गुजर चुका है, लेकिन अभी 6.5 वर्ष इसके और बाकी है। डरा नहीं रहा हूँ, सावधान कर रहा हूँ। तो उससे अगर आप ये पाठ करते रहेंगे तो शनि का दुष्प्रभाव से आप बचे रहेंगे। शनि यहाँ से बैठ कर के और तृतीय दृष्टि से कुटुंब के अंदर भी जा रहा है, कुटुंब में भी दृष्टि डाल रहा है। कुटुंब का दूसरा स्थान जो है कुटुंब का है, धन का है, हमारी वाणी का है। वाणी को बिगाड़ सकता है, पैसे को खराब कर सकता है, कुटुंब में कलह उत्पन्न कर सकता है। इसलिए भी आपको सावधान रहना होगा। शनि का उपचार जो मैंने बताया वो आपको करना है। हाँ, लेकिन ये शनि एक काम बढ़िया करेगा। वो बढ़िया काम क्या है? इसकी 7वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर जा रही है और 6ठा स्थान शत्रुओं का है। अगर आपके शत्रु कितने भी बलशाली हैं, वो क्षीण होंगे, परास्त होंगे और पराजित होंगे। इसके अलावा रोग हैं, उनसे भी आप छुटकारा पाएंगे। कर्ज़ों से आप छुटकारा पाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टमेंट कहीं पर भी ना करें, लेकिन कर्जे जो पुराने हैं उनको चुकाइएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कर्जे अगर हैं तो केवल मंगलवार को चुकाइए, उससे कर्जे जल्दी चुकते हैं। तो ये काम आपका मैंने बताया। अब राहु आपके लगन में हैं, यानी आपकी राशि में हैं, तो मन डामाडोल रहेगा, क्रोध की अधिकता रहेगी, पत्नी का स्वास्थ्य जो है आपका गिरा हुआ रहेगा, पढ़ाई करने वालों के लिए पढ़ाई से अरुचि हो जाएगी। तो ये सब ध्यान रखते हुए और आप जो है राहु का उपाय, काले कुत्ते को दूध और रोटी आप देते रहे तो राहु का भी आपका उपाय हो जाएगा। पूरा वर्ष आपका अच्छा निकल जाएगा। लेकिन एक खुशी की बात है, एक आशा की किरण इसके अंदर हमको मिली। बृहस्पति आपके बढ़िया हैं। बृहस्पति अप्रैल तक दूसरे स्थान में रहेंगे। कुल में, कुटुंब में वृद्धि होगी, कोई नवजात शिशु का आगमन होगा, कोई नववधू घर के अंदर आ सकती है, धन की बढ़ोतरी होगी। अब वो बात अलग है कि शनि उसको टिकने देगा या नहीं टिकने देगा, लेकिन धन की आमद के रास्ते आपके बने रहेंगे। अप्रैल के बाद यही बृहस्पति आपके तृतीय स्थान के ऊपर चले जाएंगे, विजय भी दिलवाएंगे और कोई नया संबंध भी करवाएंगे, कोई नई शादी भी करवाएंगे या सगाई करवाएंगे। यात्रा के अंदर आपको लाभ देंगे और लाभ के रास्ते, आय के रास्ते आपके खोलेंगे। बाकी अब मैं आपको महीने के हिसाब से मैं आपको फलादेश देने का प्रयास कर रहा हूँ। जनवरी का महीना आपके लिए प्रचुर लाभ का है। जो भी लाभ ले सकते हैं वो जनवरी के महीने का लाभ उठाएं। फरवरी के महीने में 13 फरवरी से लेकर के 13 मार्च तक, 14 मार्च तक खर्चों पर कंट्रोल रखें, इन्वेस्टमेंट से बचें। और 14 मार्च से लेकर के और आगे का जो समय है वो सूर्य आपके लगन में, आपकी राशि के ऊपर रहेंगे। व्यक्तित्व की में निखार आएगा, इज्जत मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और धन भी आपका बढ़ेगा। अप्रैल के अंदर 14 अप्रैल से लेकर के और 15 मई तक धन की वृद्धि होगी, प्रचुर मात्रा में धन की वृद्धि होगी। घर में, कुटुंब में बहुत अच्छा माहौल जो है इसके अंदर बनेगा। लेकिन 15 मई से और 15 जून तक का जो समय है वो यहाँ पर सूर्य आपके तृतीय स्थान में रहेंगे, तो पराक्रम की वृद्धि होगी, विजय भी आपको प्राप्त होगी, नए मित्र भी आपके बनेंगे, नए और भाइयों से भी जो है आपका सहयोग आपको प्राप्त होगा। 15 जून से और 17 जुलाई तक का जो समय है वो थोड़ी सी चिंताओं का रहेगा।
वो चिंता अनायास हो सकती है, अकारण हो सकती है, किसी समाचार के कारण से हो सकती है, किसी संभावनाओं के कारण से हो सकती है, किसी प्रॉपर्टी की जो है चिंता हो सकती है, प्रॉपर्टी का कोई विवाद हो सकता है। तो उससे जो है समझदारी पूर्वक अपने समय को आप पास करें। जुलाई का जो महीना है 17 जुलाई से 17 अगस्त तक का, ये पढ़ने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। और जिनके संतान होनी है वो डॉक्टरी सलाह के ऊपर चलें, क्योंकि सूर्य जब पंचम स्थान में होता है तो गर्भ के ऊपर किसी न किसी प्रकार का ये अशुभ परिणाम देता है, इसलिए डॉक्टरी सलाह के ऊपर चले। बाकी फिर जो है अगस्त के महीने में आप विजयी होंगे, हर प्रकार से यश ख्याति आपकी बढ़ेगी। मामा पक्ष से कोई लाभ हो सकता है और ननिहाल पक्ष से कोई लाभ हो सकता है, नाना जी से या मामा जी से कोई लाभ हो सकता है। लेकिन उसके पश्चात आपका जो समय है वो सितंबर के महीने में पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो सकता है, तो सूर्य का दान करें, गेहूं का दलिया गाय को दें, तो उससे वो निजात पा जाएंगे। नवंबर का महीना स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगा और इसमें आप जो है सूर्य का दान आप करते रहें, सूर्य को अर्घ्य आप देते रहें, सूर्य की मंत्र जाप जो है आप करते रहें। ओम आदित्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ये बहुत से मंत्र हैं सूर्य के, उनका जाप करके इस महीने को आप निकाल सकते हैं। और बाकी दिसंबर का महीना आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। नवंबर दिसंबर आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाले हैं और इसके अंदर आप अच्छा धन, यश और मान आप प्राप्त करेंगे और यही हमारी कामना है। बाकी अब आप और कुछ विशेष जानकारी की आवश्यकता अगर आप समझते हैं तो जन्म की तारीख का होना बहुत ज़रूरी है, जन्म का समय होना बहुत ज़रूरी है। इन नंबरों के ऊपर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, संगीत में विवाह, गृह क्लेश, काल सर्प दोष, व्यापार में रुकावट व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। देवज्ञ सच्चिदानंद वशिष्ठ जी से वास्तु, ज्योतिष, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाठ, महामृत्युंजय पाठ, शतचंडी पाठ, बगुलामुखी पाठ, भैरव अनुष्ठान आदि, राशि रत्न, रुद्राक्ष, कवच आदि हेतु संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 7838898421। हमारी वेबसाइट है www.shrivashishth.com।